एक गांव में हरिराम नाम का एक समझदार लेकिन सीधा सादा किसान रहता था। उसके पास दो जानवर थे, एक मेहनती ऊंट और एक चालाक सियार। ऊंट दिन भर खेतों में बोझ ढोता और हल खींचता, जबकि सियार अक्सर मालिक के साथ बैठकर गांव शहर की खबरें लाता और खुद को बहुत समझदार समझता। एक दिन गांव में एक सिद्ध फकीर आए। लोग उन्हें नूर बाबा कहते थे। हरिराम ने बिना स्वार्थ उनके पैर धोए, भोजन कराया और रात को ठहराया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय बोले, तेरी सेवा सच्चे मन से थी। मैं तुझे एक विद्या देता हूं, तू पशु पक्षियों की बातें समझ सकेगा। लेकिन याद रखना, अगर यह भेद किसी को बताया तो उसी पल तेरी मृत्यु निश्चित है। हरिराम ने सिर झुकाकर वचन दे दिया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि ऊंट उदास बैठा है। सियार उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ भाई, इतना भारी मुंह क्यों लटकाए हो? ऊंट बोला, दिन रात मेहनत, पीठ टूट गई है, काश मुझे भी आराम मिलता। सियार ने चालाकी से कहा, कल मालिक आए तो गिर जाना, सांस भारी कर लेना, वो समझेगा बीमार हो और तुझे आराम देगा। हरिराम सब सुन रहा था पर चुप रहा। अगले दिन ऊंट जमीन पर गिर पड़ा। हरिराम बोला, अरे, जब तक ऊंट ठीक नहीं होता सियार ही बोझ ढोएगा। अब सियार के होश उड़ गए। पूरा दिन काम कर उसकी चालाकी पसीने में बह गई। शाम को ऊंट मुस्कुराया, भाई, तेरी सलाह काम आ गई। सियार कुछ न बोला क्योंकि मुसीबत उसी पर आ पड़ी थी। दूसरे दिन भी सियार से ही काम लिया गया। अब वो घबरा गया। उसने ऊंट से डराते हुए कहा, मैंने मालिक को कहते सुना है, अगर तू जल्दी ठीक न हुआ तो तुझे बेच दिया जाएगा। ऊंट कांप गया। सियार बोला, अभी उठो, खाओ पियो और सुबह पूरे जोश से काम पर लग जाना। हरिराम ये सब सुनकर मन ही मन हंस रहा था। उसी रात उसकी पत्नी बोली, तुम आजकल अजीब तरह से हंसते रहते हो, बात क्या है? हरिराम बोला, पूछो मत, बताऊंगा तो मर जाऊंगा। पत्नी ने जिद पकड़ ली, तो मर जाओ पर सच बताओ। हरिराम असमंजस में पड़ गया। तभी उसने सुना, आंगन में कबूतर और बिल्ली बात कर रहे थे। बिल्ली बोली, मालिक मुसीबत में है। कबूतर बोला, वो अपनी जुबान से नहीं, अपनी कमजोरी से मरेगा। अगर वो थोड़ा सख्त होता तो ये नौबत ना आती। हरिराम समझ गया। उसने पत्नी को प्रेम से लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया, हर बात जानना जरूरी नहीं होता। जिद रिश्तों को तोड़ देती है। पत्नी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी। हरिराम की जान भी बची, घर की शांति भी बनी रही और चालाकी करने वालों को भी सबक मिल गया। कहानी की सीख, जो व्यक्ति अपनी जुबान और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। हर सच कहना जरूरी नहीं और हर जिद सही नहीं होती। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।